हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं चेनसो मैन के सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी और माकिमा मॉल जाते हैं और मूवी देखते हैं। फिर माकिमा डेंजी से कहती है तुम्हारे पास एक दिल है और वहाँ से चली जाती है। चलिए आगे का एपिसोड देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेंजी सिटी में चल रहा होता है और उसके पीछे से शार्क फिend भी जमीन के नीचे से डेंजी को फॉलो कर रहा होता है। डेंजी चलते चलते कल वाली बात सोच रहा होता है जिसमें माकिमा ने उसे बताया था कि उसके पास भी दिल है। डेंजी कहता है अब मैं समझा कि अगर मेरे पेट में गुदगुदी होती है तो इसका मतलब है कि मेरे पास भी दिल है। अगले सीन में डेंजी देखता है कि एक जगह पे कुछ लोग उन बच्चों के लिए डोनेशन मांग रहे हैं जो कि डेविल हमले से इफेक्टेड हैं। डेंजी एकदम से अपने वॉलेट में से पैसे निकालता है और कहता है मैं भी डोनेशन दूंगा क्योंकि मेरे पास भी दिल है। फिर वो लड़की जो डोनेशन मांग रही थी डेंजी को फूल देते हुए कहती है आपका शुक्रिया, हम ये फूल उन अच्छे लोगों को दे रहे हैं जो कि यहाँ पे अपने पैसे डोनेट कर रहे हैं। उस फूल को हाथ में लेकर डेंजी कहता है ये फूल तो काफी बढ़िया है, और इतना कहकर डेंजी उस फूल को खा लेता है जिसे देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है। और वहां से जाते जाते डेंजी कहता है मैं भी खूबसूरत चीजों की तारीफ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी दिल है। फिर वहां से थोड़ा आगे जाके डेंजी सोचता है मिस माकिमा इतनी महान है कि सिर्फ उनसे बात करके मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। फिर डेंजी ये भी सोचता है उन्होंने कहा था कि वो मेरी कोई भी विश पूरी कर देंगी अगर मैं गन डेविल के मांस के टुकड़े हासिल कर लूं। मेरे ख्याल से मैं उन्हें अपने साथ एक रियल डेट पे जाने के लिए कहूंगा। जब भी मेरे पास जरा सा खाली वक्त होता है मिस माकिमा मेरे ख्यालों में आती हैं। हो सकता है कि मैंने कुछ दूसरी लड़कियों को जाना और किस करा है लेकिन मेरा दिल सिर्फ मिस माकिमा के लिए है। फिर डेंजी अपने सीने पे हाथ रखकर कहता है मैं आज से किसी और के प्यार में कभी नहीं पड़ूंगा, मेरा दिल सिर्फ मिस माकिमा के लिए धड़केगा। और एकदम से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और डेंजी बारिश से बचने के लिए वहां से भागता है। और हम देखते हैं कि शार्क फिend जिसका नाम बीम है वो बारिश में नहाने के लिए जमीन में से बाहर आ जाता है। लेकिन डेंजी बीम से चिल्लाते हुए कहता है बीम सबके सामने मत आओ, अगर तुम्हारी वजह से कोई सीन हो गया तो हमें पीछे वाली बिल्डिंगों के बीच से भागना पड़ेगा। फिर बीम यस सर कहकर दोबारा जमीन के नीचे चला जाता है। फिर डेंजी बीम की तरफ घूरते हुए कहता है पता नहीं सारे फिends का नाम इतना अजीब सा क्यों होता है। फिर डेंजी बारिश से बचने के लिए एक टेलीफोन बूथ के अंदर चला जाता है। डेंजी कहता है मुझे अपने साथ एक छाता लाना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि बारिश से बचने के लिए एक लड़की भी उस टेलीफोन बूथ के अंदर आ जाती है और डेंजी से कहती है हाय बारिश बहुत तेज हो रही है। फिर डेंजी कहता है हाँ। फिर वो लड़की कहती है आज के वेदर फोरकास्ट में इसके बारे में बताया था। फिर वो लड़की एकदम से हंसने लगती है और डेंजी उससे कहता है इसमें हंसने की क्या बात है। फिर वो लड़की कहती है आई एम सॉरी। फिर डेंजी उससे कहता है तुम्हारा चक्कर क्या है। फिर वो लड़की रोना शुरू कर देती है। फिर डेंजी हैरान होकर कहता है तुम रो क्यों रही हो। और फिर वो लड़की कहती है ओ गॉश मुझे माफ करना, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे कुत्ते जैसी है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। फिर डेंजी परेशान होकर कहता है क्या मैं एक कुत्ता हूँ। वो लड़की डेंजी से कहती है सॉरी आई एम सॉरी। फिर डेंजी एकदम से अपना मुंह पकड़ लेता है। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो। फिर अजीब सी आवाज निकालते हुए अपने मुंह के अंदर हाथ डालता है और वही फूल जो डेंजी को डोनेशन करते वक्त मिला था निकाल लेता है और उस लड़की को हैरान कर देता है। फिर वो लड़की कहती है ओ माय गॉड ये तो एक मैजिक ट्रिक है, यकीन नहीं होता। फिर डेंजी कहता है इस मैजिक में कोई ट्रिक नहीं है, ये असली मैजिक है। और वो लड़की डेंजी को प्यार भरी नजरों से देखती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बारिश रुक जाती है। फिर वो लड़की डेंजी से कहती है क्रॉस रोड स्ट्रीट पे जो कैफे है मैं उसमें पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तुम वहां कभी आना ताकि मैं तुम्हारे फूल का शुक्रिया अदा कर सकूं। और जाते जाते डेंजी से कहती है तुम्हें वहां पे आना ही होगा। फिर हम उस लड़की को वहां से जाते हुए देखते हैं और वो उसी कैफे में चली जाती है जिसकी वो बात कर रही थी। वहां जाकर वो कहती है चलो काम शुरू करते हैं। दुकान का मालिक कहता है तुम लेट हो, मैं तुम्हारी सैलरी में से इतने टाइम के पैसे काट लूंगा। इस बात पे वो लड़की दुकान के मालिक को कंजूस कहती है। फिर वो उसे एक पानी का गिलास देते हुए उसे टेबल नंबर 4 पे लगाने के लिए कहता है। वो लड़की उस पानी गिलास को ले लेती है और उस आदमी को बार बार धीमी आवाज में कंजूस कहती रहती है। फिर हम देखते हैं कि उस टेबल नंबर 4 पे डेंजी बैठा होता है और वो लड़की कहती है तुम यहाँ अभी से पहुंच गए, आखिर तुम यहाँ कब पहुंच गए। फिर डेंजी कहता है हाँ मैं शायद तुमसे पहले पहुंच गया, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना थैंक यू लेने आया हूँ। फिर वो लड़की कहती है ओ क्या सच में। और इतना कहकर वो डेंजी के साथ बैठ जाती है और डेंजी से कहती है तुम्हें थोड़ी कंपनी चाहिए। फिर वो लड़की अपने बॉस से कहती है हाय बॉस हम दोनों के लिए यहाँ 2 गर्मा गर्म कॉफी लेके आओ। फिर उसका बॉस नाराज होकर कहता है तुम यहाँ पे कॉफी सर्व करने के लिए हो ना कि पीने के लिए। फिर वो लड़की अपने बॉस से कहती है कम ऑन क्यों नहीं, वैसे भी हमें कस्टमर सिर्फ सुबह में मिलते हैं। उसका बॉस कहता है यकीन नहीं होता। और फिर उन दोनों को कॉफी मिल जाती है। फिर वो लड़की डेंजी से कहती है तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट है एक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है।
फिर डेंजी उसे कहता है हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे ही डेंजी उस कॉफ़ी को पीता है वो बहुत बुरा सा मुंह बनाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है तुम्हें कॉफ़ी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपना चेहरा तो देखो। फिर डेंजी उसे कहता है ये कॉफ़ी तो बिल्कुल बेकार है, इसका स्वाद तो बिल्कुल मिट्टी जैसा है। फिर वो लड़की डेंजी के कंधे पे हाथ रखती है और हंसते हुए कहती है तुम तो बिल्कुल एक बच्चे जैसे हो। फिर डेंजी सोचता है ये लड़की मुझे बार बार छू रही है और मेरी तरफ देखकर हंस भी रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की मुझे पसंद करती है। फिर वो लड़की डेंजी से कहती है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो रीस है। फिर डेंजी उसे बताता है कि उसका नाम डेंजी है। फिर वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे जितने फनी इंसान से कभी नहीं मिली डेंजी। फिर डेंजी सोचता है मैं समझ गया, ये लड़की पक्का मुझे पसंद करती है। फिर डेंजी मन में सोचता है अरे नहीं, मैं भी उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। फिर डेंजी अपने मन में सोचता है मिस माकीमा मेरी मदद कीजिए, मैं इस लड़की के प्यार में पड़ने वाला हूँ। और यहीं पर अपना चेंसो मैन का एपिसोड 2 खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।